वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामावी सना एंड आई होप कि आप सभी सेफ़ होंगे जहाँ भी होंगे और खुश होंगे। सो मैं अभी थोड़े ज़्यादा टाइम हो गया व्लॉगिंग करते हुए, तो थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। सो ये जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये मैं कुशीनगर का टूर देने वाली हूँ कि कुशीनगर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों, मतलब कैसा है कुशीनगर, तो वो सारा सब कुछ मैं डिटेल बताने वाली हूँ। ऑल्सो मैंने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मेरा 3 मोटिव है वीडियो बनाने का, तो उसमें से एक तो मैंने कवर कर लिया था। दूसरा चीज़ ये था कुशीनगर के बारे में था कि कुशीनगर मतलब इतनी अच्छी जगह है बट फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कभी उनको बताती हूँ कि मैं कुशीनगर से, तो पूरा डिटेल, अच्छा कुशीनगर कहाँ है, अच्छा फिर मैं बताती हूँ गोरखपुर यूपी, तब उनको पता लगता है। तो अब मतलब ये चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और जितने लोग देखेंगे उन लोगों को सबको पता लगे कि कुशीनगर को कहाँ पे है। सो मेन मोटिव मेरा ये है, दूसरा मोटिव, और जो थर्ड है वो मैं बताऊँगी आगे जाके आगे वीडियोस में। सो अभी मेरे साथ पूजा ये मेरी फ्रेंड है और बहुत क्रिएटिव है पूजा मैं भी जल्दी ये भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली है। और आनंदी आई है, आओ ये आनंदी है और अभी क्लास 4th में, और हम लोग के घर मतलब हम लोग के साथ ही रहती है, घर पे ही रहती है हम लोग के। और ये तो बहुत इतनी छोटी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, मैं इसकी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी आपको। तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं कहाँ पे आई हूँ और क्या है वहाँ पे। हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है रामाभार स्तूप, और चलो मैं अंदर से दिखाती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसा है अंदर से। ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि बुद्ध भगवान जो थे, तो उनका जो लास्ट स्टेज था, उनकी लाइफ का जो लास्ट स्टेज था, तो वो यहीं कुशीनगर में ही एंड हुआ था। तो यहाँ पे ये जो स्तूप बना हुआ है, यहीं पे उनकी समाधि रखी हुई है और उसके ऊपर से ये स्तूप बना हुआ है। तो जो अभी मैंने इमेज दिखाई, तो अगर किसी को और डिटेल पढ़ना है तो जानना है तो वो आप पढ़ सकते हो। ये छोटी सी डिटेल मैंने बता दी। और कुशीनगर को एक बुद्ध नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी टेंपल बने हैं वो सारे बुद्ध भगवान के ही हैं। तो चलो मैं फिर आगे का पूरा कंप्लीट दिखाती हूँ कि स्तूप कैसा है। लोग बहुत छोटे थे, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे 4th 5th या 3rd 4th में, तब समर वेकेशन में सब लोग पूरे सारे रिलेटिव आते थे। तो उस टाइम पे हमारा मतलब ऐसा होता था कि कुशीनगर घूमना ही है, तो उस टाइम सब ऐसे आते थे कुशीनगर घूमने। तो अब तो काफ़ी ऐसे थोड़ा चेंज हो गया है, मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। ये ऐसे पूरी यहाँ पे ग्रीनरी है, ऐसे पाम ट्रीज़ हैं पूरा। तो अगर किसी को पिकनिक वगैरह मनाने आना होता है तो यहाँ पे आते हैं लोग। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा सब कुछ जब भी खुदाई हुआ था बहुत टाइम पहले, तो उस टाइम पे ये सब पाया गया था कि ये सारा सब कुछ बुद्ध भगवान के टाइम की चीज़ें हैं। तो इसको मतलब जिस तरीके से पाया गया था उसी तरीके से, और इसको कुछ भी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि वापस से इसको मॉडर्नाइज तरीके से बना दिया, बट जैसा था सब कुछ वैसा ही है। ये ऐसे सिंपल ऐसे ब्रिक्स है, बस ऐसे ब्लॉक्स में है ये बने हुए हैं। बारिश अभी तो बारिश नहीं हुई है बहुत टाइम से, बट बारिश होती है ना तो ये पूरा ऐसे पानी भर जाता है, तो और अच्छा लगता है। कोई ऐसे बीच में जाके वहाँ पे बैठ भी सकता है। ये इस स्तूप की एक ही खासियत है कि एंशिएंट टाइम में जिस तरीके से था वैसे ही बना हुआ है, और अभी भी मतलब इस पर कोई भी मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है। आप ऐसे ब्रिक्स वगैरह भी देखो उस टाइम के कैसे थे। और ऐसा माना जाता है कि जो कुशीनगर में उस टाइम पे मल्लाज किंग थे, वो उस टाइम रूल करते थे, और उन्हीं लोगों ने ये सारा सब कुछ, ये आर्किटेक्चर पूरा ये खड़ा किया हुआ है। और हाइट देखो इसकी कितनी ज़्यादा है। बहुत लोग इस पर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, गिर विर जाओगे, चोट लग जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है।
देखो लोग आए हुए हैं घूमने के लिए यहाँ पे। बहुत बिच्छू मिले हैं, यहीं पे ही हैं। आप यहीं रहते हो या फिर हमेशा ये रहता है। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं। तो आप कुछ डिटेल बता दीजिए कुशीनगर के बारे में और इस स्तूप के बारे में। इसे वहाँ पर यहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ है ईस्वीसन पूर्व 483 में। हम यहाँ बैठे कुशीनारा का मल्ल राज्य का ये शालवन था। यहाँ 6 बार बोधिसत्व ने जन्म ग्रहण किया है। ये नगरी उस समय से ही बहुत फेमस और सुंदर कहलाई। और ये जो स्तूपा बना हुआ है इसके बारे में कुछ डिटेल। तो ये रामाभा स्तूप कहते हैं। रामाभा स्तूप में इसका नाम रामाभा चिन्ह से इसका नाम रामाभा स्तूप गिर गया। ये लंबाई में पहले छोटा था और उसके ऊपर एक पेड़ उगाया था जिसका नाम वट वृक्ष था। वो पेड़ उसके ऊपर उगाने के बाद में उसका उत्खनन किया गया मुकुटबंधन चैत्य का, जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। वो जगह था जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वो मेन टेम्पल। वहाँ जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया तो 7वें दिन बुद्ध का शरीर यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। जैसे अंतिम संस्कार यह हुआ उसके बाद में इसी जगह में 7 भागों में बुद्ध का अस्थि बांटा गया और 8वें भाग पे स्तूप बनाया गया था। इसका नाम रामाभा प्लस बुद्ध की अस्थियाँ थी वो बीच में रखी गई। जो मेन टेम्पल की जगह जहाँ 2 शाल वृक्ष के बीच में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वहाँ से सोने की मूर्तियाँ, सोने के सिक्के और रजत सिक्के वहाँ से प्राप्त हुए। वो जगह मेन टेम्पल। थैंक यू, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने। ये बच्चों का कोई पिकनिक आया है। ये लोग बिहार से आए हुए हैं और जो अभी जो वो हैं बहुत बिच्छू हैं, वो सारा सब कुछ डिटेल बता रहे हैं इनको कि क्या यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है इसकी स्तूप की और कुशीनगर के बारे में, ताकि ये बच्चे हिस्ट्री में अगर कुछ आए ऐसा तो बता पाएँ। ये बहुत बिच्छू ने हमें भी काफ़ी अच्छी सी डिटेल बताई पूरे स्तूप के बारे में और कुशीनगर के बारे में। मतलब कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, मैं इतने टाइम से हूँ यहाँ पे, बट फिर भी तो अच्छा लगा सुन के। बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए और अब दूसरी जगह जा रहे हैं। We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if. तो मैं अभी दूसरे टेंपल पे आ गई हूँ, बुद्ध भगवान का ही टेंपल है। यहाँ पे बुद्ध भगवान ऐसे लेटे हुए हैं। अभी मैं आपको पूरी डिटेल दिखाती हूँ इसकी। और यही इसको ही जो उन्होंने बौद्ध भिक्षु ने बताया था कि जो मेन टेंपल है कुशीनगर का वही है ये, और जहाँ पे बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये भी वैसे ही है, ग्रीनरी है जैसे वहाँ पे थी वैसी ही ग्रीनरी है। मैं अंदर से दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। और अभी मोदी जी जब आए थे इनॉग्रेशन करने एयरपोर्ट का, तो वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने चादर भी चढ़ाया था, बुद्ध भगवान को उठाया था। ये आनंदी ने सजेशन दिया है कि इसका ही बना लेते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, अच्छा लग रहा है। ये अभी ऐसे इसलिए गंदा हुआ है क्योंकि हेलीपैड बना था यहाँ पे, जब मोदी जी को लैंड करना था, तो उसके लिए साफ़ सफाई हो जाएगी थोड़े दिन में। बस ऐसे सनसेट होने वाला है। ऐसे सामने से ये टेंपल पूरा ऐसे दिखता है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में ऐसे बना हुआ है और अगल बगल सारे ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी। अभी आप लोगों ने देखी कि कितनी बड़ी स्टैचू है बुद्ध भगवान की, और ऐसी मतलब वो लेटी हुई है उनकी,
और इसमें पता है मानना चाहता है कि मतलब अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट यहाँ पे माना जाता है कि अगर मतलब ऐसे आप हर कॉर्नर से देखोगे ना तो उनकी अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखते हैं। कभी ऐसे वो कभी दिखेगा कि वो स्माइल कर रहे हैं, कभी ऐसे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वाले उसमें हैं। तो ये सारा सब कुछ अलग अलग एंगल से दिखता है। वहाँ पे था जहाँ वहाँ पे दिखाया था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ना जो भी उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे जो भी खुदाई हुई थी वहाँ पे ये सारा सब कुछ मिला था ये। हाँ, तो देखो वैसे ही है सब कुछ, वैसे ही पूरा, उधर भी हर जगह ऐसे ही। ये बैक साइड है और यहाँ पे एक मतलब ये तो मंदिर है, अभी टेंपल दिखाया था अंदर से, और दूसरा ये ऐसे ये बना हुआ है। एक शांति पाठ हो रहा है इनका, तो उसके लिए ऐसे कैंडल्स जलाए हुए हैं। ये स्टैंड कितना अच्छा लग रहा है। सो मैं अभी कुशीनगर से अपने घर आ चुकी हूँ और मेरा घर अराउंड 2 किलोमीटर्स है कुशीनगर से। तो पूजा भी अपने घर चली गई थी, उसका वही कुशीनगर में ही है इसका घर, और उसके बाद मैं और आनंदी घर पे आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। और मेरे मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि वहाँ की वीडियो बनाने के लिए, बट ऐसे कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज ये था कि सैटरडे था, ऑफ भी था, और मैंने सोचा बना लेती हूँ वीडियो, नहीं तो काफ़ी डिले हो जाएगी। आपने देखा ही होगा कि कितना सुंदर है और कितनी ग्रीनरी वगैरह है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अगर कुशीनगर में यहाँ पे कोई ऐसे घूमने आता है तो स्टे करने की कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। यहाँ पे 3 और 4 स्टार होटल्स भी हैं अगर कोई स्टे करना चाहता है तो। पहले ऐसा था कि फॉरेन से ग्रुप्स आते थे ट्रैवल करने के लिए, तो जब भी इंडिया आते थे, अगर बुद्धिस्ट से रिलेटेड हैं वो तो उनका पूरा एक वो होता था, ट्रिप होता था कि कुशीनगर भी उनको कवर करना है, सारनाथ और बोध गया, लुम्बिनी, ये सारा मतलब बुद्ध भगवान से रिलेटेड जितनी भी सारी जो भी प्लेसेस हैं फेमस प्लेसेस, तो वह सारा सब घूमते थे। तो पूरा ही उनका ऐसे ग्रुप में आते थे वो। तो पहले तो काफ़ी फॉरेनर्स आते थे, अभी 2 साल पहले। बट अभी क्या है कि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है अभी फॉरेन ट्रैवल वाला, तो वो अभी तो मतलब रुका ही हुआ है। आई होप कि अभी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ट्रैवल भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोग आएंगे यहाँ पे। अभी ऐसे डेवलपिंग स्टेज में ही है और बहुत बड़ा नहीं है कुशीनगर पे, छोटा सा टाउन है। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पे मतलब एक हिस्टोरिकल चीज़ है यहाँ पे, तो उस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और कनेक्टिविटी ऐसे फ़्लाइट से भी अब हो गई है, दिल्ली से ही हो गई है, और मुंबई एंड कलकत्ता की भी स्टार्ट ही होने वाले हैं। तो अगर कोई फ़्लाइट से आना चाहता है तो, और ट्रेन से आओगे तो फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से फिर आपको बस या फिर कैब जैसे भी आना है वो आप कुशीनगर आ सकते हो। आई होप कि आपको मेरी ये कुशीनगर वाली वीडियो पसंद आई होगी और मेरा कुशीनगर पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे यार व्यूज़ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जैसे मेरी ऋषिकेश वाली जो वीडियो थी उस पर 1300 व्यूज़ हैं, बट सब्सक्राइब यार नहीं करता कोई, तो ऐसे दुख होता है ना, कितनी मेहनत से वीडियो बनाओ और सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई। तो खैर चलो, मतलब जिसको पसंद आएगा वही लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो आप लाइक करना, और उसके बाद सब चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए होंगे तो। अगर पहले से आप मेरी वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर डैट। एंड आगे भी और मैं कुशीनगर की 1-2 और वीडियोस बनाऊंगी, तो 1-2 और फेमस टेम्पल्स हैं तो उनको मैं कवर करूँगी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। अभी दिवाली आने वाली है और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं उसके व्लॉग्स अपलोड करूँगी। और हाँ, आनंदी की मैं क्रिएटिविटी भी दिखाऊँगी कि वो कितनी क्रिएटिव है, मतलब उसका दिन भर ऐसे दिमाग चलता रहता है कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, ऐसे करके। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए आप ध्यान रखना अपना। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break.